चलो सिद्ध कीजिए साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कितना लाना है 2 कोसेक थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलो इसको, ठीक है ना। तो एक बार लिख लेना। अब क्या होगा, इसका थीटा थोड़ा इसका इसके साथ फिर इन दोनों का भी, तो साइन और साइन का गुणा होगा तो कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्या बीच में प्लस है, प्लस लगाओ, ध्यान से देखते जाना। अच्छा ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा दो बार है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि पहले बता देता हूं, लिख सकते हैं ना। उतना आपको प्रूव करना है, तो राइट हैंड साइड को नहीं लेके चलना है। अब इन दोनों का भी गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। क्या इतना समझ में आया? अगला क्या करेंगे, कोई बताना चाहेगा? ये a प्लस b का होल स्क्वायर ये बस दिख रहा है, समझ में आया ना। तो क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। याद होना चाहिए ये फार्मूला तब बनेगा। तो इस पर अप्लाई करेंगे उसी को, तो इसके साथ कुछ नहीं करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस a का वर्ग यानी कि a का वर्ग a प्लस b का वर्ग यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो 2 का 2 a की जगह 1 है तो 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 ही रहेगा। अब b की जगह क्या है cos थीटा, ये cos थीटा। आगे समझ में, नीचे नीचे वैसे ही रहने दे क्या लाना कितना इसमें 2 cosec थीटा। तो एक काम करते इसको ऐसे ही रहने देते हैं, देखते हैं आगे जब जरूरत पड़ेगी तो इसको हल कर लेंगे। चलो अच्छा अब इसको एक साथ लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा 1। एक बार लिख देता हूँ, ठीक है ना, पहले एक साथ। तो ये क्या होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बस जगह चेंज कर रहा हूँ, और ये प्लस का 1 और ये 2 कॉस थीटा। नीचे रहने दो, जहां लगेगा जरूरत वहां चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। ऊपर देखो, ऊपर बस जा रहे हैं, नीचे कुछ हो ही नहीं रहा, समझ में आ रहा है। अब इसका मान कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस 1 ये वाला, और ये 2 कॉस थीटा। नीचे का साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा ये 1 और 1 कितना होगा 2 होगा। चलो ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा ऊपर है ये वाला, और नीचे है आपका साइन थीटा और कितना है 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, क्या निकलेगा, दोनों में 2 है, इधर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ से 2 तो निकल गया है। इधर आ जाओ साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये दोनों पूरा कैंसिल हो गया। आया समझ में, चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो बचे क्या हमारे पास 2 बटे में साइन थीटा। अच्छा इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, क्या इतना लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का 1 के साथ जुड़ा होगा तो 2 ही आएगा, नीचे का साइन थीटा, ठीक है। अब 1 अपॉन साइन किसका उल्टा होता है कोसेक का, तो 2 का 2 है, और इसके जगह हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, यही तो लाना है राइट हैंड साइड, सिद्ध हो गया। अब बताओ पहले आया कि नहीं आया, समझ में आया? कहां पर नहीं बना था, कहां से, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है, इतना सरल। यदि cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा, तो सिद्ध करके दिखाने cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा। अब ध्यान से एक लाइन देखते जाना, देखो ये आपको इसको लेके चलना है, ठीक है ना, ये आपका प्रश्न है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो, ये भी साइन है, ये भी साइन है, ये माइनस है, तो इसको पक्षांतर कर दो, सेम वाली क्वांटिटीज को एक साइड ले जाओ, तो इधर क्या बचेगा cos थीटा, इधर है आपका √2 साइन थीटा, ये माइनस में, इधर आएगा कितना होगा प्लस में। क्या पहला लाइन समझ में आया? अच्छा दोनों में साइन है, कॉमन नहीं निकाल सकते क्या, निकलेगा ना, निकाल दो ना भाई। तो ये हो जाएगा cos थीटा और
इधर चलो, ये साइन निकल गया बाहर, तो इधर क्या बचा, √2 और इधर 1। ये चीज समझ में आया। अच्छा, अब हम इसका करेंगे परिमेयकरण, इसका √2 + 1 का, आया समझ में ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका cos थीटा और ये sin थीटा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, परिमेयकरण करते हैं तो प्लस का क्या होता है माइनस, तो √2 माइनस का 1 और नीचे भी क्या √2 माइनस का 1। ये चीज समझ में आया क्या। इन दोनों को फिर से मैं काटूंगा तो वापस फिर इतना बच जाएगा, आ रहा है समझ में ना। अब ये दोनों फार्मूला रिपीट हो जाएगा, a + b a - b होगा कि नहीं होगा, देख लो a + b ये दिख रहा है और ये a - b, तो इसका सूत्र क्या होता है a² - b²। इस तरीके से, तो इसके जगह पहले इसको अप्लाई करो और इसको यहाँ क्रिया गुणा मिला साथ में, ठीक है। तो ये होगा cos थीटा और इधर √2 - 1, ये यहाँ से इधर आ गया क्रिया गुणा, ठीक। इधर क्या बचा आपका sin थीटा, अब इसको फार्मूले में फिट करो इसमें, तो √2 का वर्ग, √2 का वर्ग कितना होगा, सिर्फ 2 होगा। कैसे आया समझ में आया ना, करके देख लो भाई, एक ही जगह √2 और इसका स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, श्रेणी और वर्ग दोनों, कितना बचेगा 2 माइनस b की जगह कौन है 1 और 1 का वर्ग कितना होगा 1 ही होगा। आया समझ में। अच्छा आगे हल करो, इसको अंदर गुणा कर दो, cos थीटा का √2 के साथ गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा √2 cos थीटा होगा, माइनस cos थीटा का 1 के साथ गुणा करेंगे कितना होगा cos थीटा होगा। जैसे समझ में आया, अंदर गुणा हुआ है। अब इधर क्या बचा sin थीटा और 2 में से एक जाएगा a और एक का मैं sin थीटा के साथ गुणा करूंगा तो sin थीटा आ जाएगा, क्योंकि इनके बीच गुणा का संबंध है। क्लियर है। अच्छा अब आपको प्रूव क्या करना है, cos थीटा + sin थीटा। अच्छा ये माइनस में इधर आएगा किसमें होगा प्लस में, ले जाओ तो इधर क्या बचा √2 cos थीटा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में sin थीटा + cos थीटा। बस चेंज बस कर दो, इसको इधर लिख दो इसको उधर, बाकी सब सेम आ गया है, देख लो। या करके ऐसे लिख सकते हो cos थीटा + sin थीटा, तो इतना ही लाना था ना, देखो चाहे इसको इधर लिखो या इसको इधर लिखो, इस मतलब प्लस में कोई बदलाव नहीं होगा, और ये √2 और ये cos थीटा आ गया, सिद्ध हो गया ना। ये इतना करना था, ये देखो आया आप समझ में भाई, किसी को कुछ समस्या इसमें नहीं है ना, लिख लो। चलो यदि tan थीटा बराबर n tan फाई, वो क्या है फाई, तथा sin थीटा बराबर m sin फाई हो तो सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर थीटा बराबर m² - 1/n² - 1 ये लाना है। तो सबसे पहले हमें दिया है tan थीटा बराबर क्या दिया है n tan फाई, यही दिया है। अगर यहां से मैं tan फाई का मान निकालूं तो ये n गुणा में इधर आएगा तो भाग में होगा क्या, ध्यान से देखना, तो ये निकल के आएगा tan फाई बराबर tan/n, ये फाई फाई है फाई, समझ में आ रहा है ना, ये थीटा है ये फाई है, क्या पढ़ते हैं इसको फाई, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से मैं tan फाई का मान निकालूं, ठीक है ना, तो ये n गुणा में था इधर आएगा तो भाग में हो गया, ठीक। चलो तो अगर tan फाई का मान इतना है, तो अगर मैं यहाँ से cot का मान निकालूं cot फाई का, तो cot क्या होता है tan का उल्टा, तो यानी कि n जाएगा ऊपर और tan थीटा आएगा नीचे। क्या ये चीज समझ में आया क्या, पहले बताओ किसी को दिक्कत आएगा। हाँ आगे दिया है उस पे चलो, आगे दिया है sin थीटा, कितना दिया है n sin फाई, कितना दिया है m है ना, चलो m sin फाई, फिर तो एक काम, अगर मैं sin फाई का मान निकालूं तो m कहाँ आएगा भाग में, ठीक है ना भाई, तो ये हो जाएगा sin फाई बराबर sin थीटा बटे में क्या हो जाएगा m, क्लियर है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ से अब निकाला cosec फाई,
तो कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा, यानी कि m जाएगा ऊपर और साइन आएगा नीचे। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? कितना समझ में आया कि पहले बताओ, आ गया ना? अब तुम लोग जानते हो सर्वसमीका, कौन सा सर्वसमीका? इसको लगाना है, ये जो निकाले हैं कोसेक और कॉट। तो सर्वसमीका हम पढ़े हैं कौन सा? कोसेक स्क्वायर फाइव माइनस कॉट स्क्वायर फाइव बराबर 1 कितना होता है? तो यहाँ पर ये सब के मान को रखना है, आया समझ में ना? कितना होता है? अब सब के मान को, यानी कि कोसेक और कॉट के मान को यहाँ पर क्या रखना है? रख दो, पुट कर दो। तो कोसेक की जगह ये दिख रहा है, ठीक है ना, m बटे साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, नीचे में क्या है? साइन थीटा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। आया समझ में? कॉट, कॉट की जगह वैल्यू रखो, ये रहा n बटे 10, तो n स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा, अब 10 की जगह को वैल्यू पुट करना है, 10 बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसकी जगह तो ध्यान से देखते जाना, ये बनेगा n स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस n स्क्वायर, और इस 10 को चेंज करेंगे तो 10 का क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल में 1। आया समझ में? अब ये कॉस प्लस कहाँ जाएगा? ऊपर, ठीक है, तो m स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस जाएगा ऊपर, तो n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब क्या नीचे दोनों का बेस इक्वल दिख रहा है? साइन स्क्वायर थीटा एक बार लिख लो, जब बेस समान हो तो एक बार लिखते हैं, हो गया। ऊपर क्या है? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये उसके साथ फिर यह गुणा में जाएगा, एक एक लाइन ध्यान से देखते जाना भाई। तो क्या बनेगा? n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऊपर का अपनी जगह है, ये बस इधर आ गया, फिर यह गुणा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब क्या होगा? इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, तो बदलेगा कौन? ये, हाँ, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर्व समीका फर्स्ट से कैसे आया समझ में आया? किसी को समस्या वो कैसे आया? इधर से देख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मुझे इसका मान निकालना है तो ये माइनस में चला जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वही तो रखना इसकी जगह, ये सब मैं बता चुका हूँ पहले से, ठीक है ना? चलो ध्यान से देखना। अब क्या होगा? अब ये कॉस वाले को एक साइड ले जाओ और इस 1 को इधर ले आओ, तो ये प्लस में इधर आएगा तो किसमें होगा? माइनस में। ध्यान से देखना, तो ये रहा m स्क्वायर, ये प्लस में था, इधर आएगा तो इसमें कितना होगा? माइनस में। और इधर क्या है आपका? अच्छा, ये माइनस में, उधर जाएगा तो किसमें होगा? प्लस में। n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया इधर, और ये पहले से इधर क्या है? माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज आया क्या समझ में? अच्छा, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकल जाएगा दोनों में से, तो इधर बचा m स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर निकालूं तो इधर क्या है? n स्क्वायर, और इधर क्या बचा? माइनस का, ठीक है। ये गुणा में है, इधर आएगा भाग में, होगा होगा, ठीक है ना भाई? ध्यान से देखना, तो कितना बन जाएगा अब ये? तो ये बनेगा आपका m स्क्वायर माइनस 1 और नीचे n स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो लाना था ना, अब बस इसको ऐसे करके लिख सकते हो, इधर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर m स्क्वायर माइनस 1 और बटे में n स्क्वायर माइनस 1, यही तो लाना। देख लो कहानी बना तो परिमाप बताओ। हाँ भाई बताऊंगा। 5, चलो फिर से देखना एक बार ध्यान से, ठीक है ना? ये आपका प्रश्न दिया था कि टेन थीटा बराबर इतना और साइन थीटा बराबर m sin फाइव, और आपको प्रूव करके दिखाना था, उतना आएगा करके लाना है, ठीक है ना भाई? तो सबसे पहले हम लिखे टेन थीटा बराबर n sin फाइव, जो आपको प्रश्न में दिया था। तो यहाँ से मैं क्या किया, टेन फाइव को इधर लाऊंगा, यानी कि अगर मैं इसका मान निकाल
टेन फाई को, तो एन गुणा में है इधर आएगा तो ये भाग में आएगा, आगे देखो टेन थीटा बटे में है। क्लियर है? अगर मैं यहाँ से cot फाई का मान निकालूं तो जस्ट टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है ना, तो एन जाएगा ऊपर, टेन आएगा नीचे, तो एन बटे टेन थीटा, cot फाई का मान पता चला। अब प्रश्न में दिया साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर एम साइन फाई दिया है। अगर मैं यहाँ से साइन फाई का मान निकालूं तो एम गुणा में पक्षांतर करूंगा तो भाग में आएगा, आ गया डिवाइड में। अब यहाँ से अगर मैं कोसेक फाई का मान निकालूं, फाई है तो फाई रखना है, ठीक है ना भाई, तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, एम जाएगा ऊपर, साइन थीटा आएगा नीचे। इतना समझ में आया? अब आपको ये निकाले तो इसका यूज होगा तभी तो निकाले है ना, तो आपको मालूम होगा सर्व समीकरण कोसेक स्क्वायर थीटा, अब थीटा की जगह फाई है तो फाई रखना है। क्लियर है? थीटा होता तो थीटा, ए होता तो ए, तो कोसेक स्क्वायर फाई माइनस कॉट स्क्वायर फाई बराबर 1 होता है। अगर आपको इतना मालूम नहीं होगा तो आगे तो छोड़ ही दो, कल्पना ही मत करो कि बनेगा सर। क्लियर है? बराबर 1 होता है। अब मान पर रखो कोसेक का मान m बटे sin थीटा, स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर लग गया, ठीक, माइनस का माइनस, कॉट, कॉट की वैल्यू रखो n बटे tan थीटा, तो n बटे tan थीटा हो गया, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर, और बराबर में 1। अब हम इसके चेंज करेंगे, ये टेन को हमने चेंज किया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, तो ये दोनों में देखो स्क्वायर का वैल्यू रखते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर, अब ये पलट के जाएगा ऊपर, ऊपर वाले के साथ गुणा में जाता है, तो n स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे क्या बचा sin स्क्वायर थीटा, बाकी वो बराबर में 1 चल रहा है, ठीक है। अब देखो दोनों का आधार समान है, आधार समान होता है या हर समान होता है तो एक बार लिखते हैं, हो गया ना, फिर एक बार लिखे n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ऊपर घटाने तो घटा दो, जोड़ने तो जोड़, घट रहा था घटा दिया। अब ये तिरक गुणा में जाएगा तो ये 1 के साथ गुणा होगा तो उतना ही आएगा, और इधर का ऊपर वाला बच गया, ठीक। अब मैं इसको चेंज किया तो sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये सब आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो कभी नहीं बनेगा, इतना याद रखना। अब ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आया, हमने क्या किया, cos वाले को एक साइड कर दिया और नंबर वाले को इधर ला दिया, तो हमको ये प्रूव करना था ना, तो प्लस में था 1, इधर आएगा तो किसमें होगा, माइनस में, ये माइनस में था तो सबसे पहले इसको पक्षांतर किया, देखो प्लस में आया, और ये माइनस वाला अपनी जगह में है, उसको नहीं किए पक्षांतर, ठीक है। दोनों में cos स्क्वायर थीटा था, कॉमन निकाल देंगे, इधर तो 10 का 10 है, cos स्क्वायर थीटा बाहर निकाला तो इधर बचा n स्क्वायर, इधर से पूरा निकल गया तो क्या बचेगा 1, ठीक। ये गुणा में था, पक्षांतर करोगे तो इधर कितना आया, भाग में आ गया, तो यही तो लाना था, बस इसको लिख दिया वैसे चेंज करके, cos स्क्वायर थीटा बराबर n स्क्वायर माइनस 1 बटे n स्क्वायर माइनस 1। अब आया समझ?